हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल एमएस नोट सुधा एकेडमी में। आज हम लोग हिंदी टीजीटी 2011 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए 125 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनकी विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी प्रेम जोगनी, ऑप्शन डी रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक थी। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक थी। बाकी की 3 रचनाएं भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी ये भारतेंद्र जी की रचना थी, लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रणधीर प्रेम मोहिनी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंद्र युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र पत्रिका, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी आनंद कादम्बनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आनंद कादम्बनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे, तो आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी जायसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जायसी। जायसी सूफी कवि थे। शेष तीनों कवि छायावादी कवि हैं। जायसी जो थे वो सूफी कवि थे। बाकी तीनों कवि निराला, प्रसाद और पंत जी ये तीनों कवि छायावादी कवि थे। जायसी जी सूफी कवि थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जायसी सूफी छायावादी कवि नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना के मर्माभिव्यक्ति अधिक है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान, ऑप्शन सी वैयक्तिक यथार्थ, ऑप्शन डी
यथास्थितिवादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन ए युग की गंगा, ऑप्शन बी नींद के बादल, ऑप्शन सी आग का आईना, ऑप्शन डी युगधारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी युगधारा। युगधारा नागार्जुन की कृति है, ध्यान रखिएगा। युगधारा नागार्जुन की कृति है। शेष तीनों कृतियाँ केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। बाकी तीनों कृतियाँ युग की गंगा, आग का आईना, नींद के बादल, ये तीनों कृतियाँ केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। युगधारा नागार्जुन की कृति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? ऑप्शन ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी नई राहों का अन्वेषण, ऑप्शन डी काव्य के पूर्व परंपरा का निषेध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। शेष तीनों तार सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। बाकी तीनों कवि गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, ये तीनों कवि तार सप्तक के हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? अज्ञे जी कौन से वाद के कवि हैं? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रयोगवाद। अज्ञे जी प्रयोगवाद के कवि थे। इन्हें प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ये एक प्रयोगवादी कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। ऑप्शन ए चंद्र किरण, ऑप्शन बी बंग महिला, ऑप्शन सी होमवती देवी, ऑप्शन डी चंद्रमुखी ओझा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंग महिला। हिंदी की पहली महिला कहानी लेखिका बंग महिला थी। दुलारी वाली की कहानी की लेखिका, ये इनकी कहानी का नाम माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो थी बंग महिला जी थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंग महिला। अगला प्रश्न, गुलरी बन्नो कहानी के लेखक हैं? अगला प्रश्न है, गुलरी बन्नो कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। गुलरी बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन ए ध्रुव शौमनी, ऑप्शन बी विशाखा, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अलका जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की स्त्री पात्र थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं?
अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी कुबेर नाथ राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध के रचयिता, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सी कृति आत्मकथा है? इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? ऑप्शन ए कलम का सिपाही, ऑप्शन बी चीड़ों पर चांदनी, ऑप्शन सी अर्धकथानक, ऑप्शन डी बाण भट्ट की आत्मकथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्धकथानक आत्मकथा है, जिसमें लेखक जैन कवि बनारसी दास हैं। ऑप्शन सी अर्धकथानक इसका सही उत्तर है। अर्धकथानक आत्मकथा है, जिसके लेखक जैन कवि बनारसी दास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी पौराणिक, ऑप्शन डी यथार्थवादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामाजिक। इरावती एक सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी कर्मभूमि, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, प्रेमचंद्र जी का नहीं है। शेष तीनों प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, और शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय जी का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए द्विवेदी युग में, या ऑप्शन बी भारतेंद्र युग में, ऑप्शन सी प्रसाद युग में, या ऑप्शन डी प्रसादोत्तर युग या छायोत्तर युग में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ छायोत्तर युग में हुआ था। पहली रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है, जो शिवदान सिंह चौहान की कृति है। यह हिंदी का पहला रिपोर्ताज है। ध्यान रखिएगा गाइज, हिंदी का पहला रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है, जो शिवदान सिंह चौहान की कृति है। शिवदान सिंह चौहान की कृति लक्ष्मीपुरा हिंदी की पहली रिपोर्ताज है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। ऑप्शन ए भगवान दास वर्मा, ऑप्शन बी कल्याण चंद्र, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी यशपाल जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा के लेखक लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी सेतुबंध, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी स्मारिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र सेतुबंध दोनों हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमिट रेखाएं के संसमण रेखा चित्रकार हैं। अमिट रेखाएं के संसमण रेखा चित्रकार हैं। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी सत्यवती मलिक, ऑप्शन सी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन डी शिवपूजन सहाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सत्यवती मलिक की कृति है अमिट रेखाएं। सत्यवती मलिक की कृति है अमिट रेखाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है।
गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। ऑप्शन ए बापू, ऑप्शन बी श्री गांधी, ऑप्शन सी कर्मवीर गांधी, ऑप्शन डी अकाल पुरुष गांधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बापू। गणेश शंकर विद्यार्थी ने महात्मा गांधी की जीवनी बापू नाम से लिखी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने महात्मा गांधी की जीवनी बापू नाम से लिखी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। ऑप्शन ए ऊधो शतक, ऑप्शन बी भ्रमर गीत, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी रश्मरथी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊधो शतक। ऊधो शतक की रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की थी। ऊधो शतक की रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निहार की रचना किसने की है? निहार की रचना किसने की है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी ने, ऑप्शन बी अज्ञे जी ने, ऑप्शन सी दिनकर जी ने या ऑप्शन डी पंत जी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी ने निहार की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण का रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी भूषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भूषण। शिवराज भूषण रीतकालीन कवि भूषण की रचना है। ध्यान रखिएगा गाइस, शिवराज भूषण जो है रीतकालीन कवि भूषण जी की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? अगला प्रश्न है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी गंगा लहरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साहित्य लहरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी संकेत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त की कृति है, तुलसी की नहीं है। शेष तीनों कृतियाँ तुलसी जी की हैं। ध्यान रखिएगा गाइस कि साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है, बाकी तीनों कृतियाँ तुलसीदास जी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर, निराला जी ऑप्शन डी साकेत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की रचना है निहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जिसकी रचना निहार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास हरिओद, सांध गीत प्रसाद, ऑप्शन सी आंसू निराला, ऑप्शन डी साकेत तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रिय प्रवास जो है हरिओद द्वारा लिखी कृति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी चितंबरा, ऑप्शन सी दीपशिखा, ऑप्शन डी छत्रशील दशक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छत्रशील दशक। छत्रसाल दशक जो है ये भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। रेणुका जो है वो दिनकर की रचना है। चितंबरा पंत जी की है और दीपशिखा महादेवी वर्मा की कृति है। एक बार फिर से देख लीजिए, रेणुका जो है वो दिनकर की कृति है, चितंबरा पंत जी की कृति है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की कृति है और छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। तो पूछा गया है महाकवि भूषण की रचना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छत्रशील दशक, यही सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? ऑप्शन ए नाट्य दर्पण में, ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र में, या ऑप्शन सी हृदय दर्पण में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की विवेचना की है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की विवेचना की है। इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। अनुभावों के 4 भेद होते हैं, वाचिक, सात्विक, कायिक, आहार। ये 4 अनुभावों के भेद हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इस वीर रस। वीरों का कैसा हो बसंत, इस पंक्ति में वीर रस है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वीर रस। अगला प्रश्न देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, या ऑप्शन डी विभत्स रस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करुण रस। उपयुक्त पंक्ति में करुण रस है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शांत रस। दी गई पंक्ति में शांत रस की व्यंजना हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित तुथियो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, या ऑप्शन डी वीर रस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भक्ति रस। दी गई पंक्ति में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? निम्न में अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। दोहा, चौपाई, रोला तीनों ही मात्रिक छंद है। दोहा, रोला, चौपाई तीनों ही मात्रिक छंद है, क्योंकि इनमें मात्राओं की गिनती होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्र शास्त्र। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी मनु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुंस दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, या ऑप्शन डी सवैया। इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन ए दोहा। दी गई पंक्तियों में दोहा छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, या ऑप्शन डी
बैरवी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सुदास और कवि खाद्योत्सम जहतः करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी विरोधाभास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यमक। सूर सूर में यमक अलंकार है क्योंकि पहले सूर का अर्थ कवि सूरदास है और दूसरे सूर का अर्थ सूर्य है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हुआ जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उपमा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। दी गई पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि श्रद्धा के नीले वस्त्रों में चमकते सुकुमार अंग ऐसे लगते हैं मानो मेघों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है। चरण कमल बंधु हरिराई, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अनुप्रास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूपक। दी गई पंक्ति में रूपक अलंकार है। चरण पर कमल का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखो। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी अंगिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मगही। खड़ी बोली की पहली रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रेम सागर। प्रेम सागर की रचना 1800 ईस्वी में हुई थी। यह खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है। प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती थी। इसकी रचना 1800 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी कौरवी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, शेष तीनों बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, बाकी तीनों कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू, ये 5 बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी की हैं। इसका सही उत्तर होगा 5, ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न देखते हैं। बनाफरी किसकी उपबोली है? बनाफरी किसकी उपबोली है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बघेली। बघेली बनाफरी की उपबोली मानी जाती है। बघेली जो है बनाफरी बोली की उपबोली है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।